हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री होली। आपको पता होगा कि रिसेंटली अभी 5 जून को एग्ज़ाम हुआ है यूपीएससी का, यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का एग्ज़ाम। तो आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, ऑलमोस्ट 16 to 17 क्वेश्चंस थे जो हिस्ट्री से आए थे, ठीक है। तो उन सारे क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे विद क्वेश्चंस, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़े हैं इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। और अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं वो कौन से क्वेश्चंस थे जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में हिस्ट्री की साइड से पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन है, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रीटेड एज रिजर्व सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आपको पता होगा मॉडर्न इंडिया में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था तो उसमें जो भी काम थे, ठीक है, उसको क्या दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, एक रिजर्व्ड और एक ट्रांसफर्ड लिस्ट होती थी। तो कुछ जो होते थे वो रिजर्व में होते थे, जैसे कुछ जो इम्पोर्टेंट जैसे कि रेवेन्यू हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, किस में आती थी, रिजर्व लिस्ट में आती थी। और कुछ जैसे स्कूलिंग, हॉस्पिटल, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें किस में आती थी, ट्रांसफर्ड लिस्ट में आती थी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। पहला, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लैंड रेवेन्यू एंड पुलिस। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सी, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन, इसमें क्या क्या है, 1, 3 एंड 4। ठीक है, 1, 3 एंड 4 यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लैंड रेवेन्यू एंड पुलिस, ये तीन क्या है, रिजर्व लिस्ट के हैं। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमारा किस में आ गया, ये चला गया हमारा ट्रांसफर्ड लिस्ट में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेडिवल इंडिया द टर्म फनाम रिफर टू। मेडिवल इंडिया में फनाम जो वर्ड था उसका क्या मतलब होता था। ऑप्शंस हैं क्लोथिंग, क्वाइंस, ऑर्नामेंट्स या वेपन्स। इनमें से कौन सा है जो कि फनाम वर्ड को डिफाइन करता है मेडिवल इंडिया में। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जो उसको डिफाइन करता था वो क्या है, कॉइंस। ठीक है, मेडिवल इंडिया में कॉइंस को क्या बोला जाता था, फनाम बोला जाता था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स। पहला, बरिंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी एंड रास बिहारी बोस। तो इसमें से कौन से हैं जो कि गदर पार्टी से एक्टिवली एसोसिएटेड थे, यानी कि उससे जुड़े हुए थे। हु ऑफ द अबव वाज वर एक्टिवली एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी, 1 and 2, 2 ओनली, 1 and 3 एंड 3 ओनली। तो इसमें हमारा आंसर है कौन सा, डी, 3 ओनली। केवल रास बिहारी बोस जो थे वो गदर पार्टी से एसोसिएटेड थे, उससे जुड़े हुए थे, उसके मेंबर थे। बरिंद्र कुमार घोष, जुगांतर, आपने एक पत्रिका का नाम सुना होगा, एक जर्नल का नाम, ठीक है, जिसके फाउंडर कौन थे, बरिंद्र कुमार घोष। और जो जोगेश चंद्र चटर्जी थे, ये क्या थे, ये अनुशीलन समिति के मेंबर थे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्या है, विद रेफरेंस टू द प्रपोजल्स ऑफ क्रिप्स मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज एज वेल एज द प्रिंसली स्टेट्स। सेकेंड है, any province which is not prepared to accept the new constitution would have the right to sign a separate agreement with Britain regarding its future status। ठीक है, तो पहला क्या बोलता है हमारा, पहला बोलता है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, ठीक है, जो कि उनको किसके द्वारा नॉमिनेट किया जा रहा है, प्रोविंशियल असेंबली, साथ ही साथ प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा। सेकंड है कि कोई भी प्रोविंस, अगर वो जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है आएगा क्रिप्स मिशन के द्वारा, उसको अगर वो नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो उनके पास एक सेपरेट एग्रीमेंट होगा ब्रिटेन के साथ उनके फ्यूचर स्टेटस के लिए। ठीक है, डायरेक्ट वो उसको साइन कर ले, उनको नए कॉन्स्टिट्यूशन को उनके ऊपर, मतलब कोई फोर्सफुली ऐसा कुछ नहीं कि आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, वो चाहे तो अलग रह सकते हैं। ठीक है,
अब हम देखते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और करेक्ट, ठीक है। तो पहला क्या है, ए फर्स्ट ओनली, यानी कि सिर्फ पहला सही है। बी क्या है, सेकंड ओनली। सी क्या है, बोथ 1 and 2। डी क्या है, नाइदर 1 nor 2, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बी। बी मतलब कि सेकंड ओनली, ठीक है। जो सेकंड है यानी कि एनी प्रोविंस विच इज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव द राइट टू साइन अ सेपरेट एग्रीमेंट विद ब्रिटेन रिगार्डिंग इट्स फ्यूचर स्टेटस। पहला वाला जो है वो गलत है। क्रिप्स मिशन जो कि 11 मार्च 1942 को इसका बिल पास किया गया था और 23 मार्च 1942 को ये भारत आया था, ठीक है। और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 30 मार्च 1942 को, और इसमें काफ़ी सारे प्रपोजल्स थे इंडियन यूनियन को लेके। कॉन्स्टिट्यूटरी बॉडी फॉर्म होने की बात बोली गई थी, स्पेशलाइज्ड माइनॉरिटी की बात बोली गई थी, सिक्योरिटी की बात बोली गई थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिटेल में हम अलग वीडियो में, जिसमें हम क्रिप्स मिशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और वो जो था, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग टेक्स्ट, नेत्युपकारन, परिशिष्ट पर्वन, अवदान शतक, त्रिशस्ति लक्षणा, महापुराण, ठीक है। बोला गया है, उसमें पूछा गया है कि जो 4 टेक्स्ट दिए गए हैं इसमें से जैन टेक्स्ट कौन से हैं, ठीक है। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन 1, 2 and 3, पहला, दूसरा एंड तीसरा। बी ऑप्शन क्या है, 2 and 4 ओनली। सी ऑप्शन क्या है, 1, 3 and 4। डी ऑप्शन क्या है, 2, 3 and 4, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। बी का मतलब 2 and 4 ओनली, ठीक है। यानी कि 2 कौन सा है, परिशिष्ट पर्वन, और 4 त्रिशस्ति लक्षणा, महापुराण। ये दो क्या है, हमारे जैन टेक्स्ट हैं, जबकि नेत्युपकारन और अवदान शतक क्या है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, ठीक है। नेत्युपकारन एक महायान बुद्धिस्ट टेक्स्ट है और अवदान शतक एक संस्कृत में लिखा हुआ बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है। एक तरफ हिस्टोरिकल पर्सन्स के नाम दिए हुए हैं और एक तरफ दिया गया है कि इनको किस तरीके से जाना जाता था, ठीक है। ये क्या थे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में। तो पहला, आर्यदेव। क्या आर्यदेव जैन स्कॉलर थे? दिगनाग, क्या ये एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे? नाथ मुनि, क्या एक वैष्णव स्कॉलर थे? अब इसमें पूछा गया है हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन से पेयर हैं जो करेक्टली मैच हैं, ठीक है। तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन, नन ऑफ द पेयर्स, यानी एक भी जो पेयर है वो सही नहीं है। ओनली 1 पेयर, केवल एक पेयर सही है। ओनली 2 पेयर, केवल 2 पेयर सही हैं। और ऑल 3 पेयर्स, सारे के सारे पेयर सही हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ओनली 2 पेयर, ठीक है। केवल 2 पेयर यहाँ पे सही हैं, बाकी एक पेयर गलत है। और वो जो गलत वाला पेयर है और वो जो सही वाला पेयर है वो क्या है, आर्यदेव। आर्यदेव ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ये एक जैन स्कॉलर नहीं थे, ये एक महायान बुद्धिस्ट मोंक थे, ठीक है। बाकी दिगनाथ जो कि एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, ये भी सही है। और नाथ मुनि जो कि एक वैष्णव स्कॉलर थे, ये भी सही है। नलीरा दिव्य प्रबंधम जो कि बहुत ही एक बोल सकते हैं फेमस इनका लिटरेरी, अब बोल सकते हैं इनका लिटरेचर है किसका, नाथ मुनि का, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में पहला मंगोल इन्वेजन हुआ था, पहला मंगोल आक्रमण हुआ था। सेकेंड, ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी 1 मंगोल असॉल्ट मार्च्ड अप टू दिल्ली एंड बिसीज द सिटी। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पे एक मंगोल ने दिल्ली की तरफ मार्च किया था और वो दिल्ली जो सिटी थी उसको पूरी तरीके से तबाह भी उसने किया था, ठीक है। थर्ड, मोहम्मद बिन तुगलक टेम्पोरेली लॉस्ट पोर्शंस ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू मंगोल्स। जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पे जो नॉर्थ वेस्ट का किंगडम था उसका कुछ समय के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको मंगोल्स के हाथों खो दिया था। अब इसमें हमें देखना है कि कौन से स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट हैं। पहला ऑप्शन 1 and 2, यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। बी, सेकेंड ओनली। सी, 1 and 3। डी,
3 ओनली। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी, सेकेंड ओनली। ठीक है, यानी कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी मंगोल असॉल्ट, ठीक है, एंड मार्च अप टू दिल्ली एंड बीसीज द सिटी। ये ऑप्शन क्या है हमारा? ये करेक्ट है। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, हु ऑफ द फॉलोइंग वर नोन एज कूल्हा दरान। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन अरब मर्चेंट, सेकंड कालंदर्स, थर्ड है पर्सियन कैलीग्राफिस्ट, डी है सैयद। ठीक है, तो कूल्हा दरान क्या होता है? कूल्हा दरान एक तरीके की टोपी होती थी, कूल्हा, जो कि ऊपर ऐसे नुकीली सी टोपी होती थी, ऊपर तक जाती थी, काफ़ी ऊंची होती थी। ठीक है, उसको क्या बोलते थे? कूल्हा। इसमें पूछा गया कि इसमें से कौन से थे जो एसोसिएटेड जुड़े हुए थे कूल्हा दरान से, जो यूज करते थे इसको। इसका सही आंसर क्या है? सैयद्स कूल्हा दरान को यूज करते थे। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, द डच इस्टेब्लिश्ड देयर फैक्ट्रीज वेयर हाउसेज on the east coast of lands granted to them by Gajapati rulers. Second, Alfonso de Albuquerque captured Goa from the Bijapur Sultanate. Third, the English East India Company established a factory at Madras on a plot of land leased from a representative of the Vijayanagar Empire. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास, पहले इसके ऑप्शंस देख लेते हैं कि इसमें से कौन कौन से सही हैं। फर्स्ट ए ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। बी ऑप्शन क्या है? सेकंड एंड थर्ड ओनली। सी ऑप्शन क्या है? फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। एंड डी क्या है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड ओनली। सेकंड एंड थर्ड, यानी कि सेकंड एंड थर्ड में क्या आएगा हमारा? अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो थे, उन्होंने बीजापुर सल्तनत से गोवा को कैप्चर कर लिया था, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री कहाँ पे इस्टेब्लिश की थी? मद्रास में लीज पे लैंड लेके, विजयनगर एम्पायर से किराए पे लैंड लेके उन्होंने मद्रास में अपनी फैक्ट्री क्या की थी? इस्टेब्लिश की थी। ठीक है, तो ये इसका क्या सही है? ये ऑप्शन सही है, इसका बी, 2 and 3 ओनली। अकॉर्डिंग टू कौटिल्यास अर्थशास्त्र, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? अ पर्सन कुड बी अ स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ अ जुडिशियल पनिशमेंट। ठीक है, यानी जुडिशियल पनिशमेंट जो होती थी उसके अनुसार एक आदमी को दास भी बनाया जा सकता था। इफ अ फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर्स सन, सी वॉज लीगली फ्री। एक फीमेल जो दास होती थी, ठीक है, दासियां आप बोल सकते हैं, अगर वो अपने मालिक के बेटे को अपने पेट में रखती हैं, यानी मालिक के थ्रू प्रेग्नेंट होती हैं, तो वो लीगली फ्री हो जाएंगी अपने दासत्व से। ठीक है, इफ अ सन बॉर्न टू अ फीमेल स्लेव वॉज फादर्ड बाई हर मास्टर, द सन वॉज एंटाइटल्ड टू द लीगल स्टेटस ऑफ द मास्टर सन। ठीक है, और जो फीमेल स्लेव होगी, ठीक है, अगर उसको बेटा होता है किससे? उसके मास्टर के द्वारा, उसके मालिक के द्वारा। ठीक है, जिस बेटे का बाप कौन होगा? उसका मालिक। तो वो सन वो बेटा जो है उसको लीगल स्टेटस दिया जाएगा, उस मालिक के बेटे का लीगल स्टेटस। ठीक है, और वो जो लेडी होगी वो भी क्या होगी? अपने दासत्व से मुक्त हो जाएगी। अब इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में, विद द स्टेटमेंट विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। इसमें से जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं ऊपर, इसमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि करेक्ट हैं? ठीक है, अब हम ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है हमारा? 1 and 2 ओनली। दूसरा ऑप्शन क्या है? 2 and 3 ओनली। सी ऑप्शन क्या है? 1 and 3 ओनली। डी क्या है? 1, 2 and 3। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा डी। ये तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, अर्थशास्त्र में इसको मेंशन किया गया है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक तरफ क्या दिया है? साइट दी गई है अशोकास के मेजर रॉक एडिक्ट्स की। ठीक है, और पूछा गया है उनका लोकेशन क्या है, किस स्टेट में वो करेंटली बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? धौली। धौली का किससे दिया गया है? उड़ीसा। ईरागुड़ी
आंध्र प्रदेश, जौगढ़ मध्य प्रदेश, कालसी कर्नाटक। अब पूछा गया है हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड। जो ऊपर पेयर्स दिए गए हैं इसमें से कौन कौन से हैं जो करेक्टली मैच्ड हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं। पहला क्या है, ओनली वन पेयर, केवल एक पेयर सही है। ओनली टू पेयर्स, ओनली थ्री पेयर्स एंड ऑल फोर पेयर्स, चारों के चारों पेयर्स सही हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, बी, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें से कौन सा सही है और कौन कौन से गलत हैं। सबसे पहला धौली उड़ीसा, तो ये बिल्कुल 100% सही है, धौली उड़ीसा स्टेट में ही है। नेक्स्ट है इरागुड़ी आंध्र प्रदेश, ये भी पूरा सही है, इरागुड़ी आंध्र प्रदेश स्टेट में ही है, ठीक है। नेक्स्ट है जौगढ़, जौगढ़ मध्य प्रदेश, जी नहीं ये बिल्कुल गलत है, जौगढ़ मध्य प्रदेश में नहीं है। जौगढ़ भी हमारा कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। फोर्थ क्या है, कालसी, कालसी का किसके साथ दिया गया है, कर्नाटक स्टेट, कालसी कर्नाटक में बिल्कुल नहीं है। कालसी एक तहसील है कहाँ पे, देहरादून में, उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चौथा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, एक तरफ किंग दिए गए हैं, एक तरफ उनकी डायनेस्टीज दी गई हैं, ठीक है, कि ये किंग किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। पहला ननूक चंदेल डायनेस्टी, जयशक्ति परमार डायनेस्टी, नागभट्ट सेकंड गुर्जर प्रतिहार, भोज राष्ट्रकूट। हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन से पेयर्स हैं जो कि करेक्टली मैच्ड हैं। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, बी, ओनली टू पेयर्स, ठीक है, ओनली टू पेयर्स। तो अब इसमें से टू पेयर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्या है, ननूक चंदेल डायनेस्टी, तो ये 100% सही है, ननूक चंदेल डायनेस्टी, बल्कि चंदेल डायनेस्टी के फाउंडर ही कौन है, ननूक, ठीक है। अब आता है जयशक्ति, जयशक्ति परमार डायनेस्टी, जी नहीं जयशक्ति बिल्कुल भी परमार डायनेस्टी के नहीं थे, जयशक्ति किसके थे, चंदेल डायनेस्टी के थे। फिर आता है नागभट्ट सेकंड, नागभट्ट सेकंड गुर्जर प्रतिहार, ये 100% सही है, नागभट्ट सेकंड किससे बिलोंग करते थे, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है राजा भोज, राजा भोज जिनका दिया है राष्ट्रकूट डायनेस्टी, जी नहीं बिल्कुल भी नहीं, राजा भोज किससे बिलोंग करते थे, परमार डायनेस्टी से बिलोंग करते थे राजा भोज, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट संगम लिटरेचर इन एंशियंट साउथ इंडिया इज करेक्ट, ठीक है। संगम लिटरेचर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, संगम पोएम्स आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर। सेकेंड, द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वॉज नोन टू संगम पोएट्स। सी, संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक्स। डी, संगम लिटरेचर रिफर्स टू मैजिकल फोर्सेस एज इरेशनल, ठीक है। तो अब पूछा गया है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है जो कि संगम लिटरेचर के अकॉर्डिंग क्या है, संगम लिटरेचर के लिए क्या है, सही है। तो वो स्टेटमेंट है हमारा बी ऑप्शन, ठीक है। द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ण वॉज नोन टू संगम पोएट्स, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, योग वशिष्ठ was translated into Persian by निजामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो किसके टाइम पे योग वशिष्ठ को ट्रांसलेट किया गया था और किसके द्वारा किया गया था, निजामुद्दीन पानीपति के द्वारा। तो वो किसका रेन था, अकबर, अकबर के टाइम पीरियड पे इस योग वशिष्ठ को ट्रांसलेट किया गया था, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है द वर्ल्ड्स सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू इन सिटिंग पोज ऑफ रामानुज वॉज इनॉग्रेटेड बाय the Prime Minister of India at Hyderabad recently. Which one of the following statements correctly represent the teachings of Ramanuj, ठीक है। तो वर्ल्ड की सेकेंड टॉलेस्ट स्टैचू जो कि सिटिंग पोज में है रामानुज की है, जिसको कि अभी अभी उसका उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा हैदराबाद में, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि नीचे जो रामानुज की टीचिंग को लेके स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उसमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो सबसे पहले हम वो स्टेटमेंट्स देखते हैं। ए, द बेस्ट मीन्स ऑफ सेल्वेशन वॉज डिवोशन, ठीक है। सेल्वेशन का यानी मोक्ष प्राप्त का सबसे अहम जो क्या है, डिवोशन है। वेदास आर एटर्नल सेल्फ एग्जिस्टेंस एंड होली अथॉरिटेटिव। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स वर इसेंशियल मीन्स फॉर द हाईएस्ट ब्लिस। सेल्वेशन वॉज टू बी ऑब्टेन्ड थ्रू मेडिटेशन। तो इसमें बोला गया है, पूछा गया है कि इसमें से कौन से ऑप्शंस रामानुज की टीचिंग को लेकर एकदम सही हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास क्या,
ए, ठीक है। द बेस्ट मीन्स ऑफ सेल्वेशन वॉच डिवोशन, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द न्यू सर्किट हाउस नियर सोमनाथ टेम्पल एट वेरावल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग सोमनाथ टेम्पल, ठीक है। सोमनाथ टेम्पल के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहला, सोमनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग श्राइन। A description of Somnath temple was given by Al-Biruni. And third, Pran Pratishtha of Somnath temple, installation of the present day temple was done by President S. Radhakrishnan, ठीक है। अब इसमें से पूछा गया है कि कौन से कोड इसमें से सही है, कौन सा करेक्ट कोड है, ठीक है। अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला क्या है? 1 and 2 ओनली, यानी पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। बी क्या है? दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। सी क्या है? पहला और तीसरा। और डी क्या है? तीनों ही स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि 1 and 2, ठीक है। 1 and 2 यानी पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। सोमनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग श्राइन्स एंड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वॉज गिवन बाई अल-बिरूनी, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।